हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन बोर्ड एग्ज़ाम। बच्चों, आज का पेपर जो मैथ स्टैंडर्ड में आया था कोड नंबर 34-1, इसको हम लोग सेक्शन ए में आज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं। सेक्शन ए आप लोग मैच कर लीजिए, जिसकी सीरीज ए हो सेट नंबर 1 हो। तो सेक्शन में बच्चों आज का पहला सवाल जो आया था, इसमें कह रहा था इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ रियल एंड इक्वल देन द वैल्यू ऑफ के। तो बच्चों आपको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू यहाँ 0 दी हुई थी। तो इसमें आपको करना क्या था, यहाँ पे डी इक्वल टू 0 एंड आपको पता है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता ही है। बच्चों यहाँ पे जो बी की वैल्यू दी गई है वो आपको दिख रही है, यहाँ पे 8k है, तो 8k का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू ए की वैल्यू 9, सी की वैल्यू 16 इक्वल टू 0। तो बच्चों ये 64k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, उधर जाएगा तो पॉजिटिव में 16 से काटेंगे तो 4 टाइम्स कट जाएगा। के स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4 इंटू 9/4, 4 से 4 कट जाएगा, के स्क्वायर की वैल्यू 9 एंड के इक्वल टू बच्चों +-3। तो बच्चों यहाँ पे ऑप्शन ए एंड बी इस दोनों ही बच्चों करेक्ट आएंगे। बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है, सेकंड बच्चों क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि इट इज़ गिवन ट्रायंगल ए बी सी एंड बच्चों यहाँ पे ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है एंड ट्रायंगल ई डी एफ दिया गया, ई डी एफ। ये बच्चों सिमिलर ट्रायंगल कह रहा है, इसमें कौन सा ट्रू नहीं है। तो बच्चों आपको सारा चेक करने की जरूरत है। जैसे आपको दिया सिमिलर ट्रायंगल है तो ए बी सी में एंगल ए जो है वो ए की करस्पॉन्डिंग में सेम होना चाहिए था, बट यहाँ पे बच्चों ए इसको डी दिया गया, इट मीन यही फॉल्स हो गया बच्चों। तो ऑप्शन नंबर सी तो यहाँ पर ट्रू नहीं, आपको बाकी ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं दी यहाँ पे। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 जो बच्चों कह रहा है यहाँ पे एन टर्म ए पी दिया गया, कॉमन डिफरेंस पता करना। बच्चों यहाँ पे मुझे ए एन इक्वल टू दिया था √2 n+1। बच्चों यहाँ पे n इक्वल टू 1 अगर लगा देंगे तो पहला टर्म a1 आ जाएगा, तो √2 इंटू 1 तो √2 ही रहेगा, प्लस का 1। बच्चों n इक्वल टू 2 लगा देंगे तो a2 मिल जाएगा, √2 इंटू 2 प्लस का 1। कॉमन डिफरेंस बच्चों डी इक्वल टू होता है a2 माइनस a1, तो यहाँ पे बच्चों 2√2 प्लस का 1 माइनस का a1 करेंगे तो √2 a माइनस का 1, √2 प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे बचेगा √2। इट मीन ऑप्शन नंबर इसका ए बच्चों यहाँ पे राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है बच्चों, फोर्थ में जो कह रहा है यहाँ पे कि इफ पी क्यू एंड पी आर टेंजेंट टू द सर्किल विद सेंटर ऑन रेडियस 4 है यहाँ पे, देन क्यू पी आर 90 है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ ओ पी। तो बच्चों यहाँ पे जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है ये सर्किल दिया गया है बच्चों यहाँ पे, और ये सेंटर दिया गया है, एक टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया गया है, एक यहाँ पे ड्रॉ किया गया है। तो आपको पता है सेंटर से टेंजेंट पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल बनाता है। एंड ये बच्चों आपको यहाँ पे पी दिया हुआ है, क्यू है एंड ओ है। तो आपको बच्चों पता है कि यहाँ पे हमें रेडियस 4 दी गई, नहीं ओ क्यू 4 हो जाएगा यहाँ पे। ये 90 डिग्री बच्चों होता है यहाँ पे। आपको क्यू पी आर बच्चों जो ये दिया हुआ है ये 90 डिग्री। आपको पता है यहाँ पे दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो ये बाइसेक्टर यहाँ पे ओ पी बाइसेक्टर हो जाएगा, तो ये एंगल बच्चों 45 डिग्री हो जाएगा। तो आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करना था इन ट्रायंगल ओ पी में। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इट मीन परपेंडिकुलर बच्चों हो जाएगा यहाँ पे ओ क्यू अपॉन ओ पी, हो जाएगा बच्चों sin 45। तो यहाँ पे बच्चों क्या मिल जाएगा 4/OP इक्वल टू 1/√2 एंड OP की वैल्यू बच्चों यहाँ से आ जाएगी 4√2। तो ऑप्शन नंबर इसमें बच्चों जो बी जिसने लगाया होगा वो उसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है यहाँ पे। बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। क्या कह रहा है 5 में कह रहा है ऑब्जर्व द ग्राफ पोनोमियल पी एक्स एंड नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने। बच्चों तो बहुत ही आसान सवाल था, मुझे पता जितने भी सवाल इस टाइप के होते हैं इसमें जो कर्व काट रहा होता है एक्स एक्सेस को वही नंबर ऑफ जीरो। बच्चों पॉइंट यहाँ पे 2 3 बार काट रहा है तो नंबर ऑफ जीरो यहाँ पे बच्चों कितने हो जाएंगे, टोटल 3। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा था यहाँ पे, तो क्वेश्चन नंबर 6 में बच्चों यहाँ पे हमें डी पैरेलल बी सी दिया गया था, ट्रायंगल दिया गया था ए डी रेशो डी 1/3 दिया हुआ था। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे आपको पता है कि बच्चों ये ट्रायंगल दिया गया है 1 AD/DB3 दिया गया है, और ए सी बच्चों में पूरा 6 दिया गया है। ए सी इक्वल टू बच्चों यहाँ पे 6 दिया गया है, तो ए
ए डी अपॉन ए बी का बच्चों यहाँ पे लेंगे तो हम लोग यहाँ पे ए सी अपॉन ए ई। तो ए डी बच्चों यहाँ पे 1 है एंड ए बी पूरा लेंगे तो 1 + 3 4 हो जाएगा एंड ए सी इक्वल टू 6 दिया गया है। ए ई हमें फाइंड आउट करना है तो बहुत आसान से फाइंड आउट कर लेंगे। ए ई बच्चों यहाँ से तो ये हो जाएगा 6/4 2 2 या 2 3 या 3/2 इट मीन 1.5 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर इसका जो बच्चों ए था वो बिल्कुल करेक्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बच्चों यहाँ पे मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है यहाँ पे। तो बच्चों यहाँ पे जो 7 नंबर कहा जा रहा है उसमें हमें डायमीटर ऑफ द सर्किल फाइंड आउट करना है। डायमीटर के लिए बच्चों आपको पता है कि हमें क्या करना होगा। यहाँ पे कोई 2 पॉइंट मुझे यहाँ पे लेट करने थे। इसमें से एक पॉइंट मैं A,0 लेट कर लेता हूँ, दूसरा हमारा 0,B। बच्चों जैसे कि आपको दिख रहा है कि सेंटर है यहाँ पे, तो ये यहाँ पे मिड पॉइंट कवर करेगा। तो 1,2 इसको टू फॉर्मूला मिड पॉइंट का पता है बच्चों, x1 + x2/2 तो a + 0.2 b + 0.2 हो जाएगा ये। तो 1 = a/2 एंड 2 = b/2। तो बच्चों यहाँ पे a की वैल्यू 2 आ जाएगी एंड b की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे आपको पॉइंट पता चल चुके हैं। अब डायमीटर आपको अगर निकालना है तो आप आसानी से पता कर सकते हैं बच्चों। ये 2 लेंथ हो गई है, ये 4 हो गई है, या आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे तब भी आ जाएगा। 4 या 2 का पाइथागोरस का यूज कर लेंगे तब भी बच्चों यहाँ पे आंसर आ जाएगा। 4 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर तो 16 + 4 = 20 एंड आप इसका रूट जब निकालेंगे तो √20 का बच्चों यहाँ पे जब निकालेंगे तो आ जाएगा 2√5। तो ऑप्शन नंबर इसका जो बी था वो बिल्कुल करेक्ट था बच्चों। यहाँ पे जिसने भी 2√5 2√5 जिसने लगाया वो बिल्कुल सही होगा यहाँ पे। 2√5 ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पे अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लें यहाँ पे, तो 8 में कैसे फाइंड आउट करेंगे तो ये आप देख लीजिए। यहाँ पे हमसे यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड आउट होती है। सिस्टम इज इनकन्सिस्टेंट। तो जब सिस्टम इनकन्सिस्टेंट होता है तो आपको पता है कि लाइंस आर पैरेलल एंड वी हैव की नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन के लिए कंडीशन आपको बच्चों पहले से ही पता है कि A1/A2 = ये होता है B1/B2 नॉट इक्वल टू C1/C2। तो बच्चों यहाँ पे A1 की वैल्यू दी गई है 1/2, A2 दिया गया है 2 एंड B1 की वैल्यू 1/3 एंड B2 दिया गया है K। तो बच्चों यहाँ से की वैल्यू आसानी दे देगी, 1/4 हो जाएगा एंड 1/3K। तो बच्चों 3K की वैल्यू 4 एंड K = 4/3। इट मीन ऑप्शन नंबर बी बच्चों यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 4/3। क्वेश्चन नंबर 9 को बच्चों को यहाँ पर ध्यान से देखें तो 9th में क्या कह रहा है हमसे। जो 9th के सवाल में हमसे कह रहा है कि a circle is divided into 16 identical sector if the radius of circle is 7, area of each sector बच्चों यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो बच्चों को पता है सर्किल के मुझे यहाँ पे टोटल 16 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सर्किल को बच्चों यहाँ पे टोटल 16 पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऐसा कि 16 पार्ट में। तो आपको बच्चों पता है कि जैसा कि अगर 360 डिग्री के हम लोग 16 पार्ट करेंगे तो हर एक सेक्टर का जो एंगल आएगा यहाँ पे थीटा, तो ये 4 4 जाए एंड 4 9 जाए 90/4 इट मीन्स 40/2 डिग्री बच्चों एंगल हो जाएगा। तो अगर बच्चों यहाँ पे हम अगर फॉर्मूला लगा देंगे एरिया ऑफ ईच सेक्टर वाला, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू πr²। पाई वैल्यू तो दी 22/7 एंड r² हमें दिया गया रेडियस 7 × 7, तो 7 से 7 कट हो जाएगा। इसको जब सॉल्व करेंगे यहाँ तो बच्चों यहाँ पे 9 से काटेंगे, 9 5 जा एंड 9 4 जा 45, 8 जा 2 से 11 बार कटेगा तो 11 7 जा 77/8। तो यहाँ पे 77/8 जिसने भी आंसर लगाया वो बिल्कुल एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका एकदम राइट है। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है बच्चों यहाँ पे, 2 different dice are rolled together, the probability that both the obtained number are less than 4। तो बच्चों आपको पता है कि 2 डाइस साइमल्टेनियसली रोल किए जाते हैं तो टोटल जो आउटकम बनते हैं बच्चों वो होते हैं 36। अब यहाँ पे हमसे कह रहा है दोनों जो आउटकम आने चाहिए वो लेस देन 4 होना चाहिए। तो ये पॉसिबल केसेस क्या हो सकते हैं बच्चों, 1,2 1,3 एंड 1,1। तो बच्चों 3 ऐसे 2 से बनेंगे 2,1 2,2 एंड 2,3। 1,4 बच्चों नहीं ले सकते क्योंकि ये
लेस देन 4 लेना है, तो 3 के इसके बनेंगे, 3 इसके बनेंगे, ऐसे बच्चों यहाँ 3,1, 3,2 एंड 3,3। तो बाकी आगे 4 से स्टार्ट होंगे, ले नहीं सकते हैं, तो टोटल हमारे केस हो गए बच्चों यहाँ पे 3, 3, 3, 9, 9/36 की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यानी 1/4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी लगाया वो बिल्कुल सही है बच्चों। यहाँ पे 11th नंबर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं। तो 11th जो हमसे क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि साइन ए की वैल्यू बच्चों यहाँ पे हमें दी गई है 1/, साइन ए इसको 1/3, कॉट ए फाइंड आउट करना था। तो जो आसानी से हम लोग यहाँ पे कॉस ए निकाल सकते हैं, कॉस ए बराबर होता है अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1/9 मिल जाएगा। तो बच्चों 9 मिल जाए 9, 8/9 यहाँ पे मिलेगा। कॉस ए की बच्चों यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी मिल जाएगी 2√2/3। आपको पता है बच्चों कॉट ए इक्वल टू होता है कॉस ए अपॉन साइन ए। तो कॉस ए की वैल्यू बच्चों 2√2/3 एंड होल अपॉन साइन ए दिया गया 1/3, तो 3 से 3 कट गया, आंसर मिल जाएगा 2√2। तो जिसने भी 2√2 ऑप्शन लगाया ऑप्शन नंबर बी वो एकदम लाइट है बच्चों। यहाँ पे 11th का ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर 12 की। तो 12th जो पार्ट हमसे कह रहा है बच्चों यहाँ पे 1+tan² है। तो बहुत ही आसान सवाल आया था, 1+tan² है, तो ये आइडेंटिटी से हम लोग sec² कह देंगे इसको यहाँ पे। एंड 1+cot² है, cos² होता है। और इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो sec² चेंज हो गया 1/cos², डिनोमिनेटर में आ जाएगा। एंड cos² को अगर ऊपर भेज देंगे तो ऊपर ये बन जाएगा sin² है। एंड sin² अपॉन cos² का बच्चों होता है आपको पता है tan²। है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही इसका हो जाएगा। बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की। थोड़ा सा लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन यही आया था। इस पूरे पेपर में 20 में से केवल 2 ही क्वेश्चन ऐसे थे बच्चे जो थोड़ा सा बच्चे यहाँ पे टाइम ले सकते थे। बाकी सेक्शन ए में 18 क्वेश्चन ईजिली आप लोग कर सकते थे। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे आपको ध्यान देना था। 3 tennis balls are just packed in cylindrical jar. Radius of each ball is r volume of air inside the jar. जार के अंदर कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर है वो हमें फाइंड आउट करनी थी। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम निकाल लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल जार के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिलेंडर के लिए सिलेंडर का वॉल्यूम बच्चों होता है πr²h। तो πr² का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पे, तो πr² बच्चों यहाँ पे रेट हमें यहाँ पे हर एक बॉल की रेडियस दी गई। तो अगर एक बॉल की रेडियस r दी गई है तो टोटल जो डायमीटर होगा बच्चों यहाँ पे 2r हो जाएगा। ऐसे 3 बॉल दी गई हैं तो 2r ए भी हो जाएगा, 2r ए भी हो जाएगा। तो बच्चों जो यहाँ पे हाइट होगी वो 6r की इक्वल हो जाएगी, आपको बिल्कुल ध्यान रखना था। तो 6 × r, तो टोटल यहाँ पे जो वॉल्यूम आएगा सिलेंड्रिकल जार का 6πr³ आ जाएगा। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ 3 बॉल्स। तो वॉल्यूम ऑफ 3 बॉल्स जो बच्चों निकलेंगे, एक बॉल का वॉल्यूम हो जाएगा बच्चों 4/3πr³ एंड 3 बॉल्स है तो इसका मल्टीप्लाई 3 से 3 कट जाएगा बच्चों यहाँ पे, तो आ जाएगा 4πr³। तो बच्चों अगर हमें वॉल्यूम ऑफ एयर निकालनी है तो हम लोग यहाँ पे टोटल वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से वॉल्यूम ऑफ बॉल का माइनस कर देंगे तो एयर का वॉल्यूम यहाँ पे आसानी से मिल जाएगा। 6πr³ माइनस का 4πr³, तो ये बच्चों आंसर हो जाएगा हमारे पास 2πr³। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बच्चों एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की बच्चों यहाँ पे। तो 14 क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे यहाँ पे, 14 क्वेश्चन एक बार पढ़ लो बच्चों क्या कह रहा है यहाँ पे। 14 क्वेश्चन कह रहा है कि PQ इज टेंजेंट टू साइकिल एंड सेंटर PO। ये बच्चों रिपीटेड क्वेश्चन है कि प्रीवियस ईयर में आपको मिल जाएगा आसानी से। तो करना क्या था, आपको बहुत ही आसान सवाल दिया हुआ था कि एंगल POR बच्चों यहाँ पे दिया था 65 डिग्री। तो हमने एक थ्योरम पढ़ी थी 9th क्लास में, एंगल एट द सेंटर इज डबल एट द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द साइकिल। तो बच्चों अगर हम लोग यहाँ पे एंगल PSR निकालेंगे तो सेंटर पे बच्चों डबल होता है तो ये हाफ हो जाएगा, यानी 65/2। इट मीन 2 चीज़ें 32.5 डिग्री आ जाएगा। तो बच्चों हमने एंगल PSR यहाँ पे 32.5 पता कर लिया। एंड वी नो दैट OP इज परपेंडिकुलर PT। बच्चों यहाँ पे एंगल OPT ये बच्चों यहाँ पे 90 डिग्री हो जाएगा। तो ट्रायंगल SPT बच्चों यहाँ पे हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी लगा देंगे। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल ESTP या PTR एंगल पता करेंगे बच्चों यहाँ पे। तो ये 90 माइनस 32.5, तो वी गेट यहाँ पे 57.5 आंसर। तो बच्चों इसका आंसर जो आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी।
ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा था? अच्छा सवाल आया था ये वाला बच्चों, थोड़ा बच्चे इसमें कन्फ्यूज क्योंकि थोड़ी सी इसमें कैलकुलेशन करनी थी। बाकी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं कह सकते थे, थोड़ा कैलकुलेटिव कह सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको बच्चों देख लेते हैं। यहाँ पे जो डिस्टेंस का है फॉर्मूला लगा देंगे, डी इक्वल टू वन रूट के अंदर जो फॉर्मूला होता है एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर या एक्स वन माइनस एक्स टू का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन यानी कि जीरो माइनस ए साइन थीटा, जीरो माइनस ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों साइन चेंज हो जाएगा अंदर क्योंकि ये रूट लगा हुआ है, माइनस से साइन चेंज होगा। तो उसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आइडेंटिटी यूज करोगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस का टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा एंड प्लस बच्चों यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे, इसको ए मानोगे इसको बी मानोगे तो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस का टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा। बच्चों यहाँ टू ए बी साइन थीटा कॉस थीटा ये कैंसिल आउट हो जाएंगे एंड वी यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा बच्चों कॉमन ले लेंगे तो वी गेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड सिमिलरली बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो वी गेट सॉरी बच्चों यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। और जो होल में से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे अंदर से तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों ये आइडेंटिटी तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी यहाँ पे। तो फाइनल वी गेट आंसर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट के अंदर। तो फाइनल आंसर इसका हो जाएगा 15 का ए, बिल्कुल सही। जिसने भी ए किया बच्चों एकदम राइट है। जो क्वेश्चन नंबर 16 को डिस्कस कर लेते हैं। 16 भी एक सेकंड क्वेश्चन ऐसा आया था पूरे पेपर में जो काफ़ी अच्छा सवाल आया था बच्चों। थोड़ा सा दो क्वेश्चन बच्चे आज के पेपर में ऐसे आए थे एमसीक्यू में, थोड़े से लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग या थोड़े से लेंथी कह सकते हो। उसमें से 16 नंबर वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही था, थोड़ा सा बच्चों लेंथी था। तो आप 18 क्वेश्चन मैंने बोला आप अच्छे से कर सकते थे, गुड अटैम्प्ट है 18। जिसने भी 18 किया वो बहुत अच्छा अटैम्प्ट है। बाकी जो थोड़े से अच्छे स्टूडेंट हैं वो 20 में से 26 क्वेश्चन को अच्छे से मार सकते थे। तो 16 क्वेश्चन बच्चों क्या कह रहा है, कैसे इसको सॉल्व करेंगे देखते हैं बच्चों। यहाँ पे एन आइसक्रीम कोन ऑफ रेडियस आर इन हाइट एस कम्प्लीटली फिल्ड बाई टू स्पेरिकल स्कूप्स ऑफ आइसक्रीम। बच्चों यहाँ पे टू स्पेरिकल स्कूप आइसक्रीम से फुल दिए गए हैं आइसक्रीम कोन के अंदर और ईच स्पेरिकल स्कूप की रेडियस में r/2 दी गई है। तो बच्चों आपको पता वॉल्यूम ऑफ कोन सबसे पहले यहाँ पे पता करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन बच्चों 1/3 पाई r स्क्वायर h हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। एंड बच्चों वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आपको पता है कि 4/3, उसकी रेडियस कैपिटल है मान लें हम लोग यहाँ पे 4/3 पाई r3। एंड बच्चों आपको पता है यहाँ पे जो स्पेरिकल की रेडियस दी गई वो स्मॉल r/2 दी गई। तो यहाँ पे अगर लगा देंगे तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई और इसका हो जाएगा r3/8। तो उसको जब सॉल्व करेंगे तो वी गेट 5/6 r3, ठीक है बच्चों। जो क्वेश्चन हमसे कह रहा था यहाँ पे जो वॉल्यूम ऑफ कोन है ना वो 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर है यहाँ पे। तो वॉल्यूम ऑफ कोन बच्चों हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं 1/3 पाई r स्क्वायर h एंड 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 5/6 r3। जो जैसा कि फाइंड आउट करना था मुझे यहाँ पे h/2r ये रेशियो बच्चों यहाँ पे फाइंड आउट करना था। तो पाई से पाई कैंसिल करते हैं हम लोग। यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं एच को इधर ही रहने देते हैं, h/r चाहिए। थोड़ा बच्चों उसको सॉल्व कर लेते हैं। ये पावर r स्क्वायर से 2 पावर कैंसिल हो जाएंगी तो एक पावर बच्चों यहाँ बच जाएगी और 3 से 2 टाइम्स कट जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे h = हमें मिल जाएगा बच्चों 2r/2। जो कहीं मिस्टेक हुई है इसको थोड़ा चेक कर लीजिए कहाँ पे कैलकुलेशन में गलती हुई है। ऊपर बच्चों यहाँ पे 2/6 ये सही था यहाँ पे। अच्छा h/2r चाहिए, वैसे सही है। h/2r की वैल्यू बच्चों यहाँ पे निकालनी थी। h = 2r/2 आ गया, 2r को क्रॉस मल्टीप्लाई h/2r जो बच्चों मिल जाएगा वो 1/2। इट मीन्स 1:2 हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 को डिस्कस कर लेते हैं।
17 कह रहा था बच्चों यहाँ पे आर पी क्यू सेप्टेंड एंड एंगल ऑफ थीटा एट द सेंटर एंड रेडियस दी गई थी बच्चों पी क्यू आर की लेंथ दी गई वैल्यू ऑफ थीटा फाइंड करना। दो तरीके से कर सकते हो बच्चों यहाँ पे इस क्वेश्चन को। आपको ऑलरेडी पता है थीटा इक्वल टू जो होता है वो थीटा इक्वल टू होता है बच्चों एल अपॉन आर होता है, इससे भी कर सकते हैं बट आंसर रेडियन में आएगा। एल बच्चों यहाँ पे 11 दिया था, रेडियस हमें यहाँ पे 6.3 दी गई तो रेडियन में आ जाएगा। एंड बच्चों आपको पता है रेडियन में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेडियन में बदलने के लिए बच्चों रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 डिग्री अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, वैल्यू लगा देंगे तो 11/6.3 इंटू 180 22/7, 7 ऊपर चला जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 7 9 या 63, 9 से काटेंगे 20 बार कटेगा ये। एंड 32 है तो यहाँ पे बच्चों 4 से काटेंगे 4 8 जा एंड 4 5 जा। इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो ये 110 इंटू 5/8 वी सॉल्व करने पे 2 2 4 जा 8 ये 55। कहीं गलती हो गई है बच्चों यहाँ पे, इसका आंसर जो आएगा सॉल्व करने पे वो 100 डिग्री आना चाहिए हमारा। इसको एक बार बच्चों दोबारा सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे कहीं गलती हुई है इसमें। यहाँ पे 110/63 इंटू 180 डिग्री अपॉन 22/7, 7 9 जा 9 से काटेंगे बच्चों ये 20 टाइम्स कट जाएगा। हाँ तो ये आ गया बच्चों 11 से काटेंगे 11 10 जा 11 2 जा 22, 2 से काटेंगे 10 बार तो 10 इंटू 10 वी गेट 100 डिग्री। बच्चों फाइनल इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 100। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 18 जो बहुत ही आसान सवाल था, सीधा आइडेंटिटी बेस आया था, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा बच्चों। यहाँ पे जो मॉड होता है ना, मॉड इक्वल टू होता है 3 मीडियन, तो मीडियन की वैल्यू यहाँ पे चली गई थी 40 -2 इंटू मीन दिया गया था 43, तो ये बच्चों 120 हो जाएगा -236 2 4 जाएगा 86, माइनस कर दोगे 126 में से बच्चों बचेगा 34, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बच्चों यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 ऐसा रीजन पढ़ लेते हैं। इसमें दिया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ एन इवेंट इज 0.2, नहीं प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग ऑफ इवेंट की बच्चों यहाँ पे 0.2 दे रखी थी। कह रहा था पी ग्रेटर देन 0 एंड कह रहा था पी कांट बी मोर देन 5, तो क्या पी 5 से ज़्यादा, पी की वैल्यू पी बच्चों यहाँ 5 लगा के आप चेक कर सकते हो। अगर 0.2 इंटू 5 लगाएंगे तो बच्चों ये 1 आ जाएगा 1.0, इट मीन्स 5 से ग्रेटर देन नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सही कह रहा है बच्चों यहाँ पे, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 5 ले लोगे, 5 के इक्वल ले लोगे अगर पी की वैल्यू, तो 1 हो जाएगी। 1 एक श्योर इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, तो ये श्योर इवेंट हो जाएगी बच्चों यहाँ पे। तो 5 से लेस देन ही हम लोग यहाँ वैल्यू ले सकते हैं, जिससे हमारी जो वैल्यू मिलेगी इवेंट की वो 1 से लेस देन ही मिलेगी। तो बिल्कुल करेक्ट दिया गया है एंड रीजन भी बिल्कुल बच्चों करेक्ट दिया गया है। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग एन इवेंट इक्वल टू होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तो ये भी सही है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पे ए हो जाएगा करेक्ट। बच्चों बात करते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 की। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि √3 + √5, ये क्वेश्चन कह रहा है कि इरेशनल नंबर है, तो बिल्कुल सही है बच्चों। ये भी इरेशनल, ये भी उनका सम जो होता है वो इरेशनल है यहाँ पे। सम ऑफ एनी टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल, ये बच्चों गलत है, ऑलवेज नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कोई एक इरेशनल नंबर √3 मैं अगर √2 + 1 मान लूँ, दूसरा इरेशनल नंबर में अगर यहाँ पे दूसरा इरेशनल अगर बच्चों यहाँ पे 1 माइनस का √2 मान लें यहाँ पे, तो इनका जब सम करेंगे बच्चों यहाँ पे अगर, तो √2 से √2 कट जाएगा, हमें रैशनल भी मिल सकता है, तो ये गलत हो जाएगा। तो बच्चों इसका आंसर जो हो जाएगा असेसन 2 रीजन इज फॉल्स, इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, अगर इसका इस पेपर का आपको पूरा सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी के स्टडी का भी सोल्यूशन चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। हम जल्दी सेक्शन बी पे पूरा पेपर के आंसर की सी डी एंड ई बारी बारी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ओके बच्चों, थैंक यू। हाँ बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट थिंग, जिसका भी पेपर अच्छा नहीं हुआ तो घबराने की दिक्कत नहीं है, आपको दोबारा मौका मिल रहा है। CBSE जिसका एग्ज़ाम आपको मई में स्टार्ट होगा, आपको पूरे 2 मंथ बच्चों यहाँ पे पूरे मिल जाएंगे। तो बच्चों जिसका सेक्शन ए, जिसको भी सेक्शन ए की प्रैक्टिस करनी है या केस स्टडी प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करनी है, वो हमारे एप्लीकेशन मिशन बोर्ड एग्ज़ाम पे जाए और सेक्शन ए के सारे प्रीवियस ईयर के सेट की प्रैक्टिस कर सकता है इन टेस्ट फॉर्मेट, MCQ फॉर्मेट मैंने पूरे बना रखे हैं। एंड 40 से ज़्यादा केस स्टडी मैंने प्रीवियस ईयर की इंक्लूड रखी है, आप जाइए सॉल्व कीजिए केस स्टडी को।
आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और पेपर आपका जो भी स्कोर आपने सेक्शन ए में या सेक्शन ई में कम कर पाए हैं तो वो बूस्टअप बिल्कुल करेगा बच्चों। तो डाउनलोड कर लीजिए बिल्कुल। कई सारी केस स्टडी मैंने फ्री भी रखी हैं, कुछ पेड भी हैं, तो आप जाइए और वहाँ पे आप बिल्कुल कम पैसे में ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। ओके बच्चों, थैंक यू।